हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सुबह के समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और इतने सुंदर दिन के लिए हम यीशु मसीह को लाख लाख धन्यवाद देते हैं। और सुबह के समय में बाइबल से एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। वचन उसका नीति वचन पहला अध्याय और उसका तीसरा आयत बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, और काम करने में प्रवीणता और धर्म न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है और काम करने में प्रवीणता। प्रेज द लॉर्ड। हर एक लोग एक अपने फील्ड में श्रेष्ठ होना चाहता है। जहाँ भी जिस भी जगह में हम काम को करते हैं उस जगह में हम अपना सबसे श्रेष्ठ योगदान देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कार्य में हम उस काम के प्रति पूरे मास्टर बन जाएं, ताकि हमारा मुकाबला करने वाला कोई न रहे। इस तरीके से हम अपने काम में इतना श्रेष्ठ बनना चाहते हैं ताकि लोग हमें क्या करें, इज्जत दे, सम्मान दे। हम उस काम को इतना बेहतर तरीके से करें कि उस काम में हमें अधिक बढ़ोतरी मिले, अधिक धन मिले, अधिक सम्मान मिले, अधिक पदोन्नति हो। इस तरीके से हम अपने कार्य को बेहतर बनाना चाहते हैं और उस कार्य को हमेशा सीखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। परंतु जब हम बाइबल का वचन पढ़ते हैं तो हमारे कामों के विषय में एक सुंदर वचन बताता है। नीति वचन उसका 1 का जब हम तीसरा आयत को पढ़ते हैं, लिखता है, नीति वचन का पढ़ने वाला काम करने में प्रवीणता पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक सुंदर वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आप अपने काम करने में प्रवीणता पाना चाहते हैं, यदि अपने कार्य को और बेहतर बनाना चाहते हैं, आप जहाँ जिस जगह में काम करते हैं वहाँ पे करते समय आपका मन नहीं लगता है, आपको बुद्धि नहीं होता है कि उस काम को कैसे करना है, आप जब फील्ड में जाते हैं आपको समझ में नहीं आता है कि फील्ड वर्क को हम कैसे करें, लोगों को कैसे डाइवर्ट करें, उनसे कैसे बातचीत करें। प्रेज द लॉर्ड। उस अवस्था में बाइबल का वचन बताता है कि नीति वचन पढ़ने से काम करने में आप प्रवीण हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, सुबह के समय में बताना चाहता हूँ, यदि आप इस नीति वचन की पुस्तक को प्रतिरोज पढ़ के अपने घर से निकलते हैं अपने कामों के लिए, उस काम में आप प्रवीणता पाते हैं। क्योंकि बाइबल का ये संदेश, बाइबल का ये प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा है कि नीति वचन का पढ़ने वाला, प्रेज द लॉर्ड, काम करने में प्रवीण होता है। हालेलुया। सुबह के समय में यदि आप इस नीति वचन को पढ़ के अपने घर से निकलते हैं, अपने कार्य को करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, अपने जॉब में, अपने सेवकाई में, हालेलुया, अपना पढ़ाई लिखाई में, अपना कामों में, अपना बिजनेस के अंदर, आपका फील्ड में, आपका हालेलुया सोशल मार्केटिंग में, हालेलुया, कहीं भी किसी भी कार्य को आप करते हैं परंतु उस कार्य में सफलता नहीं होता है, उससे पहले आप इस नीति वचन को पढ़ के निकले। परमेश्वर का वचन में लिखा है, नीति वचन का पढ़ने वाला कार्य करने में प्रवीणता होता है। हालेलुया। आपका जॉब में जाने से पहले इस नीति वचन के अध्याय को पढ़े। आप जॉब में जाने से पहले इस बाइबल का वचन को पढ़ के निकले, आप कार्य करने में जरूर प्रवीणता हासिल करेंगे। आपका जॉब गिर जाता है, उस अवस्था में आप जब इस नीति वचन को पढ़ के निकलेंगे, आपका जॉब ऊंचाइयों पे जाएगा। आपका बिजनेस जब नहीं चलता है, आपका बिजनेस जब गिर जाता है, उस अवस्था में यदि आप इस नीति वचन को पढ़ के निकलेंगे आप अपने घर से, तो आपके अंदर वो बुद्धि आएगा कि आप काम करने में कैसे प्रवीण हो सकते हैं। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, क्योंकि नीति वचन का पढ़ने वाला, हालेलुया, वो सुलेमान के द्वारा लिखा हुआ ये नीति वचन है। जो सुलेमान है, हालेलुया, सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। वो बुद्धि परमेश्वर ने सुलेमान को दिया था। वही बुद्धि परमेश्वर आपको देगा कि आप क्या करें, काम करने में प्रेज द लॉर्ड प्रवीणता को पाएंगे। अपना जगह में, अपना पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, अपना जॉब में, अपना बिजनेस में, काम में प्रवीणता को आप पा लेंगे। हालेलुया। इसलिए नीति वचन का महत्व को हमें समझना है। नीति वचन का, हालेलुया, इसकी श्रेष्ठता को हमें समझना है। नीति वचन पढ़ने वाला अपने कार्य में प्रवीणता पाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह के समय में यदि, हालेलुया, आप किसी भी तरीके से कार्य में असफल हो जा रहे हैं, कार्य में आप अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, कार्य में आपका मन नहीं लगता है, आपका जॉब बिजनेस में मन नहीं लगता है, परमेश्वर के सामने इस नीति वचन को पढ़ के निकले। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन से परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा। परमेश्वर आपको इतना बुद्धि देगा कि उस कार्य को परमेश्वर बढ़ाते चला जाएगा। एक छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। आपने कहा है नीति वचन का पढ़ने वाला अपने कार्य में प्रवीणता पाता है। धन्यवाद देते वचन के लिए। मुझे सुन रहे हर एक परिवार को, हर एक लोगों को आपका में सौंपते हैं। संपन्नता, उन्नति, सफलता दीजिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।